नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजित पवार का आज अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। बजट सत्र का दूसरा दिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे इकोनॉमिक सर्वे। गृह मंत्री अमित शाह का असम का दौरा। आज डिब्रूगढ़ में दूसरे विधानसभा परिसर की आधारशिला रखेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक भी करेंगे। यूजीसी के नए नियमों पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच करेगी सुनवाई। सोनम वांगचुक की पत्नी से जुड़ी अर्जी पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बरेली में राम जन्म यादव को सिटी मजिस्ट्रेट का चार्ज। अलंकार ने नहीं छोड़ा सरकारी आवास। गेट पर आदेश हुआ चस्पा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको बारामती के विद्या प्रतिष्ठान लेकर चलते हैं, जहां पर अजीत पवार के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कल दुखद विमान हादसे में उनका निधन हुआ। आज पूरे राज्य के सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। राजनीतिक जगत का जमावड़ा यहां पर देखने को मिल रहा है। उनके बेटे पार्थ पवार आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और अजीत पवार को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक और चाहने वालों के लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। नम आंखों से अजीत पवार को अंतिम विदाई देने की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा हुआ है जन सैलाब। की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। आपको बता दें कि बारामती के में पहले उनका पार्थिव शरीर रखा गया था और ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे थे, जहां पर उनका परिवार मौजूद है। साथ ही साथ उनके चाहने वाले, उनके समर्थक भी लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। आज उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। 3 दिनों का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। कल दुखद विमान हादसे में बारामती में उनकी जान चली गई। कुल 5 लोगों की जान इस दुखद हादसे में गई थी। हालांकि उनके निधन के बाद लगातार उनके समर्थकों में शोक की लहर देखने को मिल रही है। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। लगातार उनके परिवारीजन कल से ही पहुंच रहे थे और आज जब अंतिम सफर उनका तय किया जाएगा, उस दौरान भी बड़ा जमावड़ा राजनीतिक लोगों का देखने को मिलने वाला है। लेकिन साथ ही साथ उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, उनके फैंस भी यहाँ पर पहुंचेंगे। ये आपको हम दिखा रहे हैं। नम आंखों से अजीत पवार को अंतिम विदाई दिए जाने की ये तस्वीरें। देखिए, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। उनका परिवार यहाँ पर मौजूद है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन में जन सैलाब उमड़ा हुआ। एनसीपी के सभी वरिष्ठ नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। अजीत पवार को अंतिम विदाई, अंतिम नमन की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सामने आ रही हैं। अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नम आंखों से अजीत पवार को अंतिम विदाई दी जा रही है। बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। खुशमिजाज इंसान के तौर पर उनकी छवि थी और कहा जाता था कि वो वादों के पक्के थे। अगर एक बार उनकी ओर से कोई बात कही जाती थी तो फिर उसे निभाया जाता था। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर सामने आ रही हैं। बारामती महाराष्ट्र से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर पहुंचा हुआ है। कल एक प्लेन क्रैश में उनकी जान चली गई। आज नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। अजित पवार नहीं रहे। बारामती से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अंतिम विदाई की ये तस्वीरें। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। उनके चाहने वाले, उनके समर्थकों का जमावड़ा इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। भारी भीड़ नजर आ रही है। एनसीपी के सभी बड़े नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इनके अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे।
कल जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई, लोगों ने दुख प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अजित पवार को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताया था और विद्या प्रतिष्ठान मैदान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए फिलहाल भारी भीड़ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही है। 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। बारामती से यह तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है। अजित पवार को अंतिम नमन। से ये तस्वीरें अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और तस्वीर आपको लगातार बारामती से दिखा रहे हैं। अजित पवार को अंतिम नमन। विद्या प्रतिष्ठान में अजित पवार का अंतिम संस्कार होगा। बारामती से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां नमाखों से अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर नजर आ रही है। नम आंखों से अजित पवार को अंतिम विदाई। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। उनके समर्थकों की भारी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। अंतिम दर्शन में जन सैलाब उमड़ा हुआ। 3 दिनों का राजकीय शोक महाराष्ट्र में घोषित किया गया है। कल दुखद विमान हादसे में उनकी जान गई थी। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन में उमड़ा जन सैलाब।
अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ नजर आ रही है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नम आँखों से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। भारी जन सैलाब आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए अजित पवार को अंतिम नमन की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बताया जा रहा है कि यहां पर पहुंचने वाले हैं। आज अजित पवार को अंतिम विदाई देने के लिए लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट कर भी शोक व्यक्त किया गया था। उनका कहना था कि अजित पवार जमीन से जुड़े हुए नेता थे और उनका जाना दुखद है। उन्होंने सभी मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की थी। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। परिवारजनों की ओर से यहां पर जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो भी शुरू की गई है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और ये तस्वीरें देवेंद्र फडणवीस भी आपको इन तस्वीरों में नजर आए। अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जो करता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जन सैलाब इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। उनके समर्थक यहाँ पर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए नम आंखों के साथ मौजूद हैं। परिवारजनों की मौजूदगी है। कल दुखद विमान हादसे में उनकी जान गई। अंतिम दर्शन की ये तस्वीरें जहां बड़ी संख्या में एक तरफ राजनीतिक शख्सियत का भी तांता लगा हुआ है तो वहीं उनके चाहने वाले उनके समर्थकों की भी भारी भीड़ इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही है।
से अजित पवार को अंतिम विदाई दिए जाने की बात सामने आई। तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, भारी भीड़ नजर आ रही है और पूरे राज्य के सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार की तैयारी और ये पल उनके समर्थकों के लिए बेहद भारी नजर आ रहा है। हालांकि भारी भीड़ यहाँ पर इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। उनके समर्थक, उनके चाहने वाले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नम आंखों से अजित पवार को अंतिम विदाई। अजित पवार अंतिम नमन। विद्या प्रतिष्ठान बारामती से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी और समर्थकों के लिए पल बेहद भारी है। अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। अजित पवार के अंतिम के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नम आंखों से अंतिम विदाई दिए जाने के लिए। अजित पवार को अंतिम नमन की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। बारामती से ये तस्वीरें सामने आई हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ नितिन नवीन भी यहाँ पर नजर आए थे। फडणवीस को आप तस्वीरों में देख पाए। अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बारामती के विद्या निकेतन से ये तस्वीर और बारामती ही वो जगह है जहां से अजीत पवार ने सांसदी भी जीती, विधायक भी बने और बारामती को उनके किले के रूप में देखा जाने लगा था
और आज उनका अंतिम सफ़र भी इसी बारामती की जगह पर ख़त्म हुआ है। बारामती से ये तस्वीरें हैं जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विद्या निकेतन से ये तस्वीरें। और अंतिम संस्कार की ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उनके दोनों बेटे यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी समर्थकों के लिए बेहद भारी ये पल। लगातार लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए भी पहुँच रहे हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उनकी पत्नी सुमित्रा यहाँ पर नजर आ रही हैं। पत्नी को ढांढस बंधाते हुए ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी पूरे राजकीय सम्मान के साथ। दोनों बेटे पार्थ और जय पवार यहीं पर मौजूद अपने पिता को अंतिम विदाई देते हुए। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। विद्या प्रतिष्ठान बारामती से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ यहां पर उमड़ी हुई है। विद्या प्रतिष्ठान से ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी यहाँ पर जारी है और अंतिम दर्शन करने वालों की भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अलग अलग राजनीतिक शख्सियतों का पहुंचना यहाँ पर जारी है।
मान्यवरांना विनंती आहे की आपण जागेवर थांबायचं आहे. तुमचं नाममध्ये होणार आहे ते पुढे येईल. फक्त पवार कुटुंबीय या ठिकाणी सध्या पुढे असतील. त्यानंतर आपण जेव्हा अंत्यविधी सुरू करणार आहोत तेव्हा आदरणीय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पुष्पचक्र वाहून श्रद्धांजली अर्पण करतील. त्यानंतर बाकीचे सगळे अतिथी मान्यवर नाव घेतल्यानंतर पुढे येतील. सगळ्यांना विनंती आहे. शासकीय मानवंदनेमध्ये शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार होतोय. सभागृहाची विनंती की दाखवले कुणीही पुढे येऊ नका. फक्त पवार कुटुंबीय 14 वर्ष पैसे असतील. बाकी कोणीही पुढे येऊ नका. प्लीज सगळ्यांना सूचना. फक्त पवार कुटुंबीय इथे असतील. नंतर नाव घेतल्यावर बाकीची सगळी मंडळी होईल. बारामती विद्या प्रतिष्ठान से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर अजित पवार को अंतिम नमन करने के लिए यहां पर उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। राजनीतिक जगत के हस्तियों का भी तांता यहां पर हुआ है और अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही थी। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। आम खबर आपको हम कोलंबिया से बताते हैं, जहां पर कोलंबिया में लैंडिंग से पहले बड़ा विमान हादसा हो गया। विमान हादसे में 15 लोगों की जान चली गई। वेनेजुएला के पहाड़ी क्षेत्र में हुआ क्रैश। क्रू सहित सभी यात्रियों की मौत। शहर कुकुटा से उड़ान भरी थी विमान ने। विमान हादसे में 15 लोगों की जान चली गई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, वेनेजुएला की सीमा के पास पहाड़ी क्षेत्रों में क्रैश। जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र में क्रैश की बात सामने आई है। कुल 15 लोगों के इस विमान क्रैश में मौत हुई है। रायपुर से खबर, सीएम विष्णुदेव साय का विभागीय बैठक आज। महानदी भवन में विभागीय बैठक करेंगे सीएम। दोपहर 4:30 पर बैठक करेंगे सीएम। शाम 5 बजे रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम और ई प्रगति पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण डिजिटल गवर्नेंस पोर्टल है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायपुर से खबर आपको बताते हैं, जहां पर एसआईआर और मनरेगा को लेकर कांग्रेस की बैठक। छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ दिल्ली में अहम बैठक। एसआईआर और मनरेगा से जुड़े मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। बैठक में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी होंगे शामिल। और आपको बता दें कि चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव शामिल होंगे। दीपक बैज सहित वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे। 12 बजे विमानतल से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एसआईआर और मनरेगा से जुड़े मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे मौजूद। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या का दौरा है। पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। अधिकारियों के साथ कई योजनाओं, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी के घर जाएंगे डिप्टी सीएम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को लेकर अहम जानकारी। अधिकारियों के साथ कई योजनाओं और विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। अमरोहा में देखा दबंग का आतंक। मामूली कहासुनी पर युवक को से पीटा। युवक पर धारदार हथियार से किया हमला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लगाया आरोप। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मामूली कहासुनी पर युवक को बुरी तरह से पीटे जाने की बात सामने आई है। हमीरपुर से खबर, जहां पर ट्रक ने बाइक सवार मां बेटी को टक्कर मारी। मोरंग लेने जा रहे ट्रक ने हादसे को दिया अंजाम। सड़क हादसे में बाइक सवार मां बेटी की मौके पर मौत। सिसोलर थाना क्षेत्र के भैंसमरी गांव का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेरठ से खबर, नशे में पेड़ पर चढ़कर युवक ने हंगामा कर दिया। युवक का पेड़ पर लटके हुए वायरल हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को समझाया। पेड़ से नहीं उतरने पर पुलिस ने मंगाई क्रेन। क्रेन से युवक को सकुशल नीचे उतारा गया। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का निवासी है अनवर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को समझाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कानपुर देहात में एक बार फिर से कोहरे ने दस्तक दे दी है। सुबह से ही जिले भर में घने कोहरे की चादर छाई। कोहरे के साथ तेज ठंडी हवाओं का असर जारी। नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमी। मौसम के बदले मिजाज ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। कानपुर में ठंड का प्रकोप फिर से तेज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
कोहरे के साथ तेज ठंडी हवाओं का असर जारी है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नेशनल हाईवे पर वाहनों की थमी रफ्तार। बांदा से खबर है, अज्ञात कारणों के चलते भाई बहन ने जहर खाया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने दोनों भाई बहन को सीएचसी में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद दोनों को मृत घोषित किया। पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या की आशंका। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कालिंजर थाना क्षेत्र के बरक्षा नदी के पास का ये पूरा मामला सामने आया है। कालिंजर के अंतर्गत एक नदी किनारे सगे भाई बहन का विषाक्त पदार्थ खा लेने के कारण आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए दोनों को हेतु सीएचसी ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रथम दृष्टया इस आत्महत्या का कारण पारिवारिक कलह है, फिर भी विस्तृत जानकारी की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी कानपुर से, जहां पर मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए जीआरपी और आरपीएफ के द्वारा चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन परिसर से अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी में लिप्त 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 28 किलो 623 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जाती है। ये कार्रवाई कानपुर सेंट्रल स्टेशन क्षेत्र में नियमित गश्त के दौरान की गई। बांदा में रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार। दुकानदार से रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और लेटर लिखकर दी थी जान से मारने की धमकी। 21 जनवरी को दुकान में धमकी भरी पर्ची फेंकी थी। एसपी पलाश बंसल के निर्देश पर हुई कार्रवाई। पुलिस बबेरू रोड क्योटरा बहेंगा से गिरफ्तार किया। पुलिस ने रंगदारी का यह पूरा मामला, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक तिवारी और उनकी टीम के द्वारा एक भानु नाम के अभियुक्त को, जो ग्राम अम्बिकौर का रहने से गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से एक अवैध असलहा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। भानु एक अपने अन्य साथी शनि के साथ इन्होंने एक दुकानदार को जीवन भय दिखाते हुए उससे रंगदारी मांगी थी। उसके लिए एक लेटर भी था। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना से पर्याप्त साक्ष्य पाए गए थे। सीसीटीवी फुटेज भी मिले थे। खबर है सोनभद्र से, जहां पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर नगर में कानून व्यवस्था और यातायात सुधार को लेकर सख्त अभियान चलाया गया। सीओ रणधीर मिश्रा ने कोतवाली पुलिस के साथ नगर भ्रमण और यातायात व्यवस्था, जाम की समस्या और सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन पर विशेष नजर रखी। नगर भ्रमण के दौरान सीओ ने सड़क किनारे व्यापारियों से संवाद कर जाम के कारणों पर विचार विमर्श किया और अतिक्रमण न करने की अपील की है। ये देखिए, ये अधीक्षक सोनभद्र सर द्वारा ये निर्देश के क्रम में रोज शाम को पैदल गश्त की जाती है पर्याप्त फोर्स के साथ, जिसमें व्यापारीगण से संवाद किया जाता है तथा उन जगहों को चिन्हित किया जाता है। कोई सार्वजनिक जगह पर खड़ा होकर कोई शराब या नशा कर रहा है, उस व्यक्ति को हिदायत दी जाती है, उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। ये रूटीन हमारी पैदल गश्त है जो डेली चलती है और जिससे हम अपना व्यापारीगण से संवाद स्थापित करते हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। अगली बड़ी जानकारी रायबरेली से आपको हम बताते हैं। इमरजेंसी के फार्मासिस्ट को लेकर अहम खबर। युवतियों से अभद्रता करते दिखा।
जिला अस्पताल की फार्मासिस्ट के वीडियो का पूरा मामला, इमरजेंसी के फार्मासिस्ट के वायरल वीडियो का मामला। युवतियों से अभद्रता और गाली गलौज करते दिखा था अमर सिंह। वीडियो वायरल होने के बावजूद कार्यवाही पर सन्नाटा। ऊंची पहुंच के दम पर बचाव में जुटे सीएमएस डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार। पहले भी कई बार विवादों में रहा है फार्मासिस्ट अमर सिंह। शिकायतों की फाइलें धूल खा रही, जिम्मेदार मौन है और जिला अस्पताल पर उठे सवाल कि आखिर कब होगी सख्त कार्रवाई। शहर के जिला अस्पताल का है पूरा मामला। नहीं क्यों ना आए? नहीं क्यों ना आए? आप बताइए। नहीं क्यों ना आए? आप बताइए। गाली देंगे हम लोगों को? किससे कहा? अमरोहा में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। सदर तहसील क्षेत्र में चला प्रशासन का बुलडोजर। 20 बीघा जमीन में की जा रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त। स्वीकृत की जा रही थी प्लॉटिंग और सरकार का लाखों रुपए का राजस्व नुकसान। एसडीएम शैलेश दुबे के नेतृत्व में कार्रवाई की बात सामने आई है। अवैध कॉलोनियों में पैसा न लगाएं लोग। एसडीएम की ओर से बड़ी बातें सामने आई। चुनत कर आगे भी होंगे ऐसी कॉलोनियां ध्वस्त। बुलडोजर की कार्रवाई। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर भाजपा के 10 बूथ अध्यक्षों ने यूजीसी बिल के विरोध में सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के पीछे बूथ अध्यक्षों ने सवर्ण समाज में इस बिल को लेकर उत्पन्न रोष का कारण बताया और उनके अनुसार सवर्ण समाज हमेशा भाजपा का कट्टर समर्थक रहा, लेकिन यूजीसी ड्राफ्ट की वजह से पार्टी की योजनाओं को जनता तक सही ढंग से पहुंचाना मुश्किल हो गया है। सामूहिक इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि अगर यूजीसी बिल वापस नहीं लिया गया तो मुरारी नगर शक्ति केंद्र सहित सभी समितियों से बूथ अध्यक्षों को मुक्त किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर आपको हम कानपुर से बताते हैं, जहां पर युवक ने लड़की को मारी सर्जिकल ब्लेड। एक तरफा प्यार में पड़े युवक ने ब्लेड, घायल लड़की हालत अस्पताल में भर्ती। हालत अस्पताल में पुलिस बल तैनात। आरोपी को पब्लिक ने पिटाई कर पुलिस को सौंपा। थाना नजीबाबाद का बताया जाता है मामला। घायल लड़की हालत अस्पताल में भर्ती। हालत अस्पताल में पुलिस बल तैनात किया गया। लड़की को ब्लेड मारी।
और ऐसे खबर है, वायरल वीडियो का ARTO ने लिया संज्ञान। सवारी सीट पर बैठक गाड़ी चलाने का वीडियो हुआ वायरल। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 32,300 का जुर्माना लगा और ARTO और NC शर्मा ने की बड़ी कार्रवाई। युवती को ना बुलाया गया था, न कोई जानकारी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही RTO अलर्ट हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ARTO और NC शर्मा ने की बड़ी कार्रवाई। कानपुर से खबर, देर रात दबंगों ने फोड़ा बम। आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने बम फोड़ा। भाजपा नेता की बिल्डिंग के बाहर फोड़े बम। एक युवक के पैर में आई गंभीर चोट। बम की आवाज सुनते ही हड़कंप मचा। युवक ने 112 नंबर पर पुलिस को दी जानकारी। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भाजपा नेता की बिल्डिंग के बाहर बम फोड़े जाने की बात सामने आई है। खबर है देहरादून से, जहां पर धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में के नूरपुर पंजनहेड़ी गांव में दिन दहाड़े हुई फायरिंग ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। घटना में जिला पंचायत उपाध्यक्ष के भाई को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस विभाग समय समय पर सख्ती करता रहता है, किंतु एक चिंताजनक विषय है कि हरिद्वार में कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश जो कि सीमावर्ती जिला है, उत्तर प्रदेश के साथ लगता है और उधर से जो अपराधियों की आवाजाही है और इस तरह से ये घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं, तो सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और पुलिस महकमा इसकी जांच पड़ताल कर रहा है और विभाग बहुत जल्दी ही अपराधियों के गिरफ्तार तक पहुंचेगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी। खबर है गढ़वाल से, जहां पर श्रीनगर गढ़वाल में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने बुधवार को यूजीसी बिल 2026 के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। बड़ला परिसर गेट के पास में छात्रों ने नारेबाजी कर केंद्र सरकार से इस बिल पर पुनर्विचार करने की मांग की। प्रदर्शन आर्यन छात्र संघ और अन्य छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों के द्वारा छात्र संघ महासचिव अनुरोध पुरोहित के नेतृत्व में आयोजित किया गया। छात्रों का कहना है कि यूजीसी बिल 2024 में जनरल श्रेणी के छात्रों के लिए समान शिकायत निवारण तंत्र का कोई प्रावधान नहीं है, जो समानता के सिद्धांत के विपरीत है। ये चाहते हैं कि जो छात्र है उसको छात्र रहना दिया जाए, उसको जातिगत आधार पर ना बांटा जाए। जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेजेस के अंदर जब वो प्रवेश करे तो वो एक स्टूडेंट के रूप में आए। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि उसको बांटा ना जाए। इसमें क्या है कि किसी भी सारे तो उसमें एक साइड कर दिया जाए और जो आज के समय में जो माइनॉरिटी है, जो जनरल कास्ट का बच्चा है, वो माइनॉरिटी में जो यूनिवर्सिटी में है, क्या वो किसी मेजोरिटी का शोषण कर सकता है? हम इसका पूरी तरीके से विरोध नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं इस पर एक बार दोबारा से बैठक बैठाई जाए, इसको दोबारा से लिया जाए, क्योंकि ये एक साफ साफ दिख रहा है ये जातिवाद करना चाह रहे हैं। और जो कि ऐसा है कि अगर इसको लागू भी करते हैं या तो फिर इस पर एक बार कार्रवाई करी जाए, उसके बाद अरेस्टिंग करी जाए। तो हमारा इसका पूरा विरोध नहीं है। इस पर एक बार दोबारा बैठक होनी चाहिए, दोबारा लेने चाहिए इस पर। खबर बैजपुर से, जहां पर बरहनी रेंज जंगल क्षेत्र में इलाज के दौरान एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद वन विभाग और प्रशासन जांच में जुट गया। यह घटना बरहनी रेंज के प्लॉट संख्या 12 की है, जहां जंगल के भीतर एक हाथी का बच्चा घायल अवस्था में हुआ मिला। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल ही रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। वन विभाग की SDO मनिंदर कौर के अनुसार हाथी के बच्चे की हालत बेहद गंभीर थी, जिसे तुरंत ही बरहनी रेंज की नर्सरी में लाया गया और प्राथमिक उपचार शुरू किया गया है। कल शाम को जब हमारा स्टाफ गश्त पे था तो हमारी उत्तरी बरौनी बीट का थाने उत्तरी बरौनी बीट से सूचना आई थी। स्टाफ ने रेंजर साहब को और हमें भी सूचित किया था
पे एक हाथी जस्ट जमीन पे पड़ा हुआ है, जिसके शरीर पे मतलब फर्स्ट इंस्टेंट में ना कोई घाव था, ना किसी तरह की कोई इंजरी थी। एक्सटर्नली उस पर कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो खड़ा हो पाने में असमर्थ था। तो तुरंत हम लोगों ने अपने डॉक्टर राहुल सती ने हमारी टीम को ज्वाइन किया और उसके बाद रेंज की टीम मौके पे पहुंची। डॉक्टर साहब ने वहाँ पे सिर्फ ड्रिप्स दी, इसको मतलब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जो भी इसमें पॉसिबल था। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।